गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। आज हम आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ाएंगे, मैटर के गुण। देखिए मैटर क्या है, हम जानते हैं पदार्थ, संसार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो भी वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें घनत्व होता है या जिसका भार होता है, वे सारी की सारी वस्तुएं क्या है, मैटर है। हम प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के मैटर को और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर का पहला भाग जो उसकी आकृति को निर्धारित करता है। ध्यान दीजिए, आकृति, स्ट्रक्चर उसका देखते हैं, शेप, आकार उसका क्या है। देखिए स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा था, तीन प्रकार के स्टेट होते हैं। एक फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैस। हमने इस पर चर्चा किया। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में हम देखते हैं इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। इसका आकार कंफर्म होता है। जैसे आप चाक देखिए, चाक का आकार निश्चित है। टेबल को देखिए, टेबल का आकार निश्चित है। चेयर को देखिए, चेयर का आकार निश्चित है। क्यों निश्चित है? कारण क्या है? सॉलिड स्टेट में जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, परमाणु जिसे हम कह सकते हैं, वो सभी एक दूसरे से अत्यधिक बंध द्वारा बंधे होते हैं। तीव्र बंध के माध्यम से वो बंधे होते हैं या तीव्र बल के माध्यम से बंधे होते हैं। जिस बल को हमने बताया था क्या, इंटरस्टिशियल अंतर जिस बल का नाम हमने बताया अंतरा आणविक बल, क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल के कारण इसका आकार निश्चित हो जाता है। लिक्विड में हम देखते हैं, लिक्विड में आकार उसका निश्चित होता है, परंतु वह जिस बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम यहां पर ये देखते हैं कि इसमें जो अंतरा आणविक बल है उस बल का मान सॉलिड की अपेक्षा कम होता है और अंतरा आणविक स्थान जो होता है वो सॉलिड की अपेक्षा अधिक होता है। यहां पर गैस में अंतरा आणविक बल का मान सबसे कम होगा, जिसके कारण गैस का आकार अनिश्चित हो जाता है। यहां पर पॉट का आकार लेगा बर्तन का आकार। अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखें मैटर की, यहां पर हमने देख लिया सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये क्या थे, इसके स्टेट थे। स्टेट के आधार पर हमने देखा कि इसका जो आकार है वो क्या है, निश्चित है। आकार के बाद अब देखते हैं इसकी क्रियाशीलता।
एक्टिविटी देखिए मैटर की एक्टिविटी किस स्टेट में मैटर की एक्टिविटी सबसे अधिक होती है। देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट है। सॉलिड में देखिए जैसे ये जल है, जल में हम चाक का टुकड़ा डाल देते हैं, चाक किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। जब हम चाक के टुकड़े को डालेंगे, चाक का टुकड़ा, जब हम इस चाक के टुकड़े को इसमें डालेंगे तो ये क्या है, जल है। हम देखेंगे चाक का टुकड़ा गलने में, पिघलने में या जल के साथ मिलने में अधिक समय लगाएगा। अगर जल है, जल में हम मिला देते हैं क्या, दूध, मिल्क, तो आप देखिए जब आप जल में दूध को मिलाते हैं तो वह अत्यधिक तीव्रता से मिल जाता है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जितना समय चाक का टुकड़ा जल के साथ मिलने में लगेगा उसका कम समय लगेगा जल के साथ दूध के मिश्रण में। अगर हम गैस की बात करें, गैसें विलेय होती हैं, कुछ गैसें विलेय होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, जल है, जल में हमने मिला दिया ऑक्सीजन गैस। अब ये देखिए तीनों में अगर हम देखें, इसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करें, इसकी एक्टिविटी को देखें, तो आप देखिए सबसे अत्यधिक तीव्रता के साथ या जल के साथ आप मिलाइए या वायु को, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको आप मिला दीजिए, गैसों को आपस में मिला दीजिए, तो गैसों को अगर आपस में मिलाएंगे तो वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण बनेगा और उसकी एक्टिविटी बहुत तीव्रता के साथ होगी। अगर हम जल के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये भी तीव्रता के साथ ही मिलता है। तो सबसे अधिक एक्टिविटी कौन सी हो गई, गैस की, उससे कम एक्टिविटी किसकी होगी, लिक्विड की, और सबसे कम एक्टिविटी किसकी होगी, सॉलिड की। क्योंकि देखिए अगर हम ठोस पदार्थ को जल में मिला देते हैं तो अधिक समय लगेगा। उसी ठोस पदार्थ को अगर पाउडर के रूप में तोड़ करके अगर हम जल के साथ मिलाते हैं तो कम समय में ही उसमें विलीन हो जाता है, और अधिक अगर पतला कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में वह अत्यधिक तीव्रता के साथ मिल जाता है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म भाग अगर हम लेते हैं तो वह सूक्ष्म भाग किसी दूसरे पदार्थ के सूक्ष्म भाग से अत्यधिक तीव्रता के साथ क्रिया करता है। तो सबसे सूक्ष्म भाग किसको मिल रहा है, गैस को, क्योंकि गैस का जितना भी कण होता है सारे के सारे कण आपस में एक दूसरे से विखंडित होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए सबसे सही तरीके से सबसे छोटा भाग कौन सा किसका मिलेगा, गैस का मिलेगा, उससे बड़ा भाग लिक्विड का मिलेगा और सबसे बड़ा भाग सॉलिड का मिलेगा। इस प्रकार हम एक्टिविटी देखें, क्रियाशीलता अगर हम देखते हैं पदार्थ की तो उसकी क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार बनेगा, सबसे कम क्रियाशील सॉलिड होगा, सबसे अधिक क्रियाशील गैस और बीच में लिक्विड की क्रियाशीलता होगी। ठीक है।